अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस टाइम हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन में और यहाँ पे 2023 की जो स्टूडेंट है मेरी हफ्सा, मैं उनका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हफ्सा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, आपने मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे ताकि जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से उनको यहाँ की लाइफ के हवाले से आइडिया हो सके। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि आपने 2023 सितंबर इनटेक में मेरे थ्रू एडमिशन किया था। आपका एक्सपीरियंस कैसा था और कितना टाइम लगा आपके इस कंप्लीट ड्यूरेशन में? मेरा इस तरह से था कि मेरा अचानक बिल्कुल प्लान बना था। उस टाइम जो है ना बस 10 डेज रह गए थे एडमिशन क्लोज होने में। तो दैट टाइम मैंने डॉक्टर जुनेद से कांटेक्ट किया था। मेरे पेरेंट्स ने सितंबर में जो है ना अप्लाई किया था और 10 अक्टूबर तक शायद क्लोज हो जाने थे एडमिशन, और बिल्कुल एट द एंड ऑफ सितंबर मैंने इनसे कांटेक्ट किया था और 10 दिसंबर को मैं जो है ना यहाँ पर चाइना में मौजूद थी। तो इस तरह बस 3 मंथ्स के अंदर अंदर मेरा सारा काम खत्म हो गया था। ईच एंड एवरीथिंग, वीज़ा, हर चीज़ जो सी थी ना मेरी मैनेज हो गई थी। नवंबर के एंड तक सब कुछ खत्म हो गया था और दिसंबर में मैंने फ़्लाइट अपनी करवा ली थी। तो इस तरह मेरा सब कुछ बहुत आसानी से और जल्दी से हो गया था और इन्होंने बहुत हमें हेल्प किया और बहुत ज़्यादा जो है साथ साथ सपोर्ट किया हर चीज़ में। थैंक यू। ये आपका हो गया इस चीज़ के हवाले से कि आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा। अब आपने ये बताना है कि ऐसे स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो अगर यहाँ पे आती हैं तो उनकी लाइफ क्या डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर बॉयज़ आते हैं यहाँ पे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को इक्वल रखा जाता है और मुझे लगता है कि गर्ल्स को जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बॉयज़ के मुकाबले में। और दूसरा ये कि यहाँ की एडमिन जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आपको जब भी कोई भी डिफ़िकल्टी हो, जैसे ही आप एडमिन के साथ कांटेक्ट करते हैं वो आपको रिप्लाई करते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है लेकिन आई थिंक सो कि वो बहुत बेहतर है हमारे हक में। हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पर और उनको फॉलो करना इतना मुश्किल नहीं होता, आसानी से हर चीज़ मैनेज हो जाती है। तो इस हवाले से, सेफ्टी के हवाले से बहुत बेहतर है यूनिवर्सिटी, उसका कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। और दूसरा ये कि ऑल टाइम जो है ना हर जगह कैमरास होते हैं यहाँ पर, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करती है। चाहे कोई समटाइम्स ऐसे होता है कि अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है या कोई इस तरह का मसला वगैरह हो जाता है तो उसमें भी एडमिन बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इसी तरह हमारी फ्रेंड जिसका ऑपरेट हुआ था, उनको अपेंडिक्स का इशू हो गया था तो एडमिन ने बहुत हेल्प किया था। वहाँ पर हॉस्पिटल में आपके पास से स्पेशली डीन भी आता है विजिट करने, तो वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं आपका। और थर्ड जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों को या ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको उनके लिए कि यहाँ पे कुकिंग का या फिर जो मुस्लिम फूड है उसके हवाले से अच्छी अरेंजमेंट है। मतलब बच्चे अगर आएँ तो फूड के हवाले से कोई इशू है यहाँ पे? जी बिल्कुल। अगर देखें आप एक नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर हलाल फूड फाइंड करना सबसे मुश्किल टास्क होता है। तो यूनिवर्सिटी ने ये मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा स्टेप उठाया था कि हमारी जो डॉर्मिट्री है उसके अंदर ही बिल्कुल हमारे जो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पर हलाल कैंटीन है। तो हम लोग जो है जब स्टार्ट में आए थे तो आते ही ऑफ कोर्स हम लोग कुकिंग नहीं खुद कर सकते, तो वो हम लोग जो है हलाल कैंटीन से खाना खाते थे, वो हमें अवेलेबल होता था। उसके अलावा मार्केट्स जो हैं वो बिल्कुल हम लोगों के पास है यूनिवर्सिटी के। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगते हैं जाने में, अगर आप वॉक करके जाते हैं तो बिल्कुल पास है यूनिवर्सिटी के। वहाँ पर भी आपको हलाल जो है ना रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर जो बिल्कुल आपकी यूनिवर्सिटी के पास है। अदरवाइज यहाँ पर मेन सिटी में भी हलाल रेस्टोरेंट और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, तो वो इतनी मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों को आते ही आप वहाँ से खाना खा सकते हैं, आपको हलाल खाना अवेलेबल होता है और वो इतना बुरा नहीं होता, अच्छा होता है। ऑफ कोर्स चाइनीज टेस्ट डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन खाने के काबिल होता है कि आप लोग टाइम टू टाइम यूज टू हो जाते हैं उस खाने के, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ बिल्कुल आपकी जो है ना यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल आपको मिलती है। ठीक है। और इस चीज़ के हवाले से बताएं कि आपने फर्स्ट ईयर में हुनान यूनिवर्सिटी के लिए जो मैंने आपको प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड किया था, जी। उसके अकॉर्डिंग आपकी लगभग कॉस्ट आ रही थी फर्स्ट ईयर की 12 लाख के राउंड अबाउट आपकी बनी थी शायद। जी बिल्कुल, 12 to 14 के अराउंड। हाँ, तो आपको जो कॉस्ट बताई गई थी आपने उतना ही पे किया था या आपने उससे ज़्यादा पे किया? नहीं, मैंने जितनी इन्होंने मुझे कॉस्ट बताई थी फर्स्ट ईयर में मैंने बिल्कुल उतना ही पे किया था। उसके अलावा मुझसे कोई एक्स्ट्रा जो उनसे पैसे नहीं थे लिए गए। जो फर्स्ट डे इन्होंने मुझे बताया था लास्ट डे तक मैंने वही पे किया था। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के पाकिस्तान में जब आपके सबसे पहले आपके फादर ने मुझसे कांटेक्ट किया था, देन आपकी मदर से कांटेक्ट हुआ था और फ्लाइट के टाइम पे शायद आपसे मेरा कांटेक्ट हुआ था। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि आपने सबसे पहले मुझे क्या पे किया
और पाकिस्तान में सब स्टूडेंट्स को मैं बताता रहता हूँ कि पाकिस्तान में आपने कुछ भी पे नहीं करना होता सिवाय आपकी एप्लीकेशन फ़ी और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये 3000 RMB बनते हैं, ये आपने पाकिस्तान में देना होता है और इसके साथ साथ आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके देने होते हैं। लाइक एप्लीकेशन के लिए पासपोर्ट और आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं, मैट्रिक के, FSC के, और वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के दिया था, हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर्म आपने कंप्लीट करके दिया था जो आपने अपने रेलेवेंट डॉक्टर से कंप्लीट करके देना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे हम ऑफिस में खुद ही कर लेते हैं, वो आपने नहीं किए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि जेरी वीज़ा ऑफिस जब आप जाते हैं, IBCC और मोफा वाली जो है वो भी आपने खुद ही कवर अप किया था, और उसमें कितना टाइम लगा था? अच्छा, बेसिकली ये था कि जो मेरा IBCC जोन सा था और मुफा दोनों के मैंने 3 डेज के अंदर जो है ना मेरा कंप्लीट हो गया था। हम लोग लाहौर से मेरा हुआ था, तो फर्स्ट डे IBCC से आप लोगों ने पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है। पहले ये रूल नहीं था लेकिन अब ये रूल बन गया हुआ कि आपने पहले IBCC की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट कौन सी है वो फर्स्ट टाइम है, लाइक मॉर्निंग की है, तो आपको उसी दिन जो है ना IBCC से डॉक्यूमेंट्स जो से अटेस्ट होके मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी अपॉइंटमेंट सेकंड टाइम की है तो आपको नेक्स्ट डे वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने मुफा जाना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। आप चाहे तो नेक्स्ट डे फौरन लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप गैप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 1 या 2 दिन का। तो लेकिन मैंने नेक्स्ट डे ही करवा लिया था, तो मेरा 2 दिनों के अंदर सारा काम हो गया था IBCC और मुफा का। तो इस तरह अगर डिपेंड करता है कि आपकी IBCC की अपॉइंटमेंट मॉर्निंग की है या इवनिंग की है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपको मुफा में मेरा जो सा ना वो मैंने मॉर्निंग में मैं जल्दी चली गई थी तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी वहां पर। अराउंड अबाउट 12 to 1 PM तक मैं वहां मुफा से भी मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, तो मुझे इतनी ज्यादा जो है ना वो टेंशन नहीं थी पेश इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो सेशन का होनान यूनिवर्सिटी के हवाले से, कि यहाँ पे HS के लेवल 4 फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि HS के लेवल 4 एक बहुत बड़ा बर्डन है, या ये होगा नहीं, या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी ना चूज की जाए जिसमें HS के लेवल 4 फर्स्ट ईयर में हो। अच्छा, तो इस चीज के हवाले से बताएं। अच्छा, ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे वो लाइक आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको कुछ बताएगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो आपको डरा देंगे। किसी से पूछेंगे तो वो बोलेगा बहुत आसान है, आप कर लेंगे इजीली। तो बेसिकली होता ये है कि अगर आप फर्स्ट डे से साथ साथ अपना कवर करते जाएंगे सिलेबस, तो मुझे नहीं लगता कि HS के 4 मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों का HS के 2 हो गया और HS के 3 स्टार्ट हो गया, तो मुश्किल नहीं है। अगर आप साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं, आप ऑफ कोर्स पैसे दे के आते हैं, इतना पैसा आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खर्च करते हैं, और आप यहाँ पर आके बस घूमने फिरने, बस इधर उधर जो अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो फिर जिसने पढ़ना नहीं है उसको डेफिनेटली मुश्किल लगना है, क्योंकि फिर तो उसके लिए तो HS के लेवल 2 भी मुश्किल है, क्योंकि न्यू लैंग्वेज सीखना और वो भी मेंटेन वो बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप फर्स्ट डे से साथ साथ पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो मुश्किल नहीं है। आप मजे से सीखें, लोगों से कम्युनिकेट करें, आपकी और ज्यादा इम्प्रूव होगी, आपको नया सीखने को यहाँ मिलेगा। पे सबसे ज्यादा जो एज है वो ये है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए आपको हर तरफ पूरा चाइना पड़ा हुआ है। लाइक आप बाहर निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, या आप अपनी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, बस में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, आपको हर जगह पे ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो आप सीख सकते हैं। और लैंग्वेज ऐसी सीखी जाती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक आप कम्युनिकेशन के साथ सीखी जाती है। और मुझे ये बताएं कि HS के जो 4 है, डायरेक्ट आपसे HS के 4 ले लिए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अभी स्टेप बाय स्टेप HS के 1, 2, 3 एंड देन 4, और ये जो 3 स्टेप्स होते हैं ना, 3 लेवल HS के 3 तक, ये बेसिकली आपको प्रिपेयर करते हैं HS के 4 के लिए। तो अगर आप HS के 3 तक अच्छा पढ़ते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, और मुझे नहीं लगता कि HS के 4 आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि आपने पास करना है। पास तो अगर आप साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से आपका पास हो जाएगा। 300 मार्क्स का होता है जिसमें से आपने 180 मार्क्स लेने होते हैं। जी बिल्कुल, यही होते हैं पासिंग मार्क्स। तो मुझे नहीं लगता कि 180 मार्क्स सिक्योर करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप साथ साथ पढ़ते हैं तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा HS के 4। कोई मुश्किल और डरने वाली बात नहीं है इसमें, बस लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा होता वो आपको डराएंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा वीडियो सेशन था हफ्सा, थैंक यू सो मच। ये हेल्पफुल होगा उन खास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो आना चाह रहे हैं, उनकी क्यूरीज थी। मैंने आपको एडमिशन प्रोसीजर के हवाले से भी बता दिया हफ्सा ने कि कितना टाइम लगा, जो कॉस्ट आपको बताई गई वही आपसे ली गई,
HS के लेवल 4 अगर फर्स्ट ईयर में है तो वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मुस्लिम फूड के हवाले से आई थिंक सो कि कंप्लीट जितनी भी चीज़ें थी वो इस वीडियो सेशन में कवर अप हो गई हैं। अफसा थैंक यू सो मच। और बाकी फर्दर कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वगैरह मेंशन होता है, मैं दोबारा भी इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा। अफसा थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम।